देखें या तो अवेलेबिलिटी नहीं हो गई है देखें दोनों तरफ। नहीं, मैं नहीं मानती इस बात को। अच्छा, या तो होती है या नहीं होती है। जिसने लॉयल रहना होता है ना, वो हर वक्त और हर मिनट रहता है, उसको पता है कि ये मेरी ड्यूटी है और मैं लॉयल रहूंगा। सो व्हाट अगर आपकी अवेलेबिलिटी है तो इसका मतलब आप में तो पहले से खोट था। आपको तो मौके की तलाश थी कि आपको मौका मिला है तो मैं अब अपनी लॉयल्टी को खत्म करूं। तो आप ऐसा हो नहीं तो सकता। इंसानी फितरत इन्वॉल्व नहीं होती मौके के अंदर, कि पहले मौके कम थे अब मौके आप शादी कर लें ना, आप निकाह कर लें दूसरा। वाह गलत रिश्ता तो दूसरे निकाह को तो बहुत बुरी नजर से देखा जाता है पाकिस्तान में। क्यों लिखा जाता है? आपके कुरान पाक में है ये बात। और किसी भी आदमी को दूसरा निकाह करने से पहले अपनी बीवी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको अल्लाह ने इजाज़त दी है। देखिए, इसीलिए कहा गया है कि आप निकाह करें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आप एक बीवी को नहीं संभाल सकते हैं, आप दूसरी बीवी को कहाँ से संभालेंगे? अगर आपने कर भी लिया है तो उनको साथ लेके चलना, आपको सर को जाने की फुर्सत नहीं होगी। तो बेहतर ये है कि अगर आपको इतना कोई हौका उठा हुआ है तो आप निकाह करें, जिम्मेदारियां लें। जिम्मेदारी की जहां बात आती है तो लोग भागते हैं, निकाह नहीं करते। निकाह नहीं करते। क्यों? गलत है ये। अच्छा, आप कहते हैं निकाह कर सकते हैं अगर करना चाहे, किसी क्यों को नहीं? बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं अगर आपको अफेयर है या अगर आपको इतना इश्क हो गया है तो आप निकाह कर लेना। तो पहली बीवी से इजाजत तो कैसे क्यों लेनी है? आपको किसने कहा है कि इजाजत लेनी? किसी ने जो कुरान पाक पढ़ा हुआ है, कोई जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज आप ये पहली बीवी को तरीकेकार से रख रहे हैं, दोनों को बैलेंस लेके चल रहे हैं, दोनों के हकूक पूरे कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो क्या उस है? मर्द को इतनी बुरी नजर से क्यों देखा जाता है कि अगर वो बीवी से इजाजत लिए बगैर शादी कर ले और पीछे से बीवी आ जाए और शादी कर ले? क्योंकि हमारे यहाँ आजकल एक फैशन बन गया है कि जो मैरिड लोग शायद कहीं बैठते हैं अपने दोस्तों में तो कहते हैं यार मेरा तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मेरा तो मज़ा आ रहा है यार, बहुत गर्लफ्रेंड है मेरी। क्यों? देखिए, कोई ना कोई तो इस माइंडसेट को चेंज करे ना। लोगों को मैं यही तो बोलती हूँ, जो गलत है उसको गलत बोलें और जो सही है उस पर स्टैंड लें। चाहे सोसाइटी के खिलाफ भी हो सकता है। आपको क्या सोसाइटी? व्हाट इज सोसाइटी? देखें, हर फैशन क्या है? ट्रेंड सेटर है ना। जो फैशन लेकर आता है वो लोग कहते हैं हाँ यही फैशन है। तो निकाह क्या है? आपको नहीं लगता कि निकाह जो है वो बेहतर रास्ता है बनिस्बत हराम रिश्ते के? आपको नहीं लगता? है तो सही, इस्लामी तौर पे तो सही। तो फिर इसमें इतना सोचने की क्या बात है? तो इतना खवातीन सोचने तो इसके लिए बड़ा जिंदाबाद मुर्दाबाद करती हैं, वो कहती हैं इस सिस्टम को तो बंद होना चाहिए। तो फिर तो ये बात आई कि मतलब जो शादीशुदा ना वो खवातीन चक्कर चला हैं- सकता है, वो ना वो निकाह कर सकता है। दोनों काम बंद। मुझसे ही प्यार करेगा क्योंकि प्यार मैं ही हूँ आखिरी मैं तो फिर ताहदम। मैं इस बात से ये इंप्रेशन ले रही हूँ आपके कि जी जो आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करते हैं तो वो उनके लिए ठीक है, शायद उनकी बीवियों के लिए भी आई थिंक वो कंफर्टेबल हैं और वो ये सोचती हैं कि चलो यार मर्द बाहर से अगर कर रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो आ तो मेरे पास रहा है यार ना। ये बड़ी सोच अजीब है, ये बड़ी मैं पुरानी। आपको एक बात बताऊं, कुछ औरतों में है ये सोच। जिस गुनाह में वो आदमी है ना उतनी ही गुनाह में उनकी बीवियां भी हैं कि अगर उनको पता है और वो उनको निकाह की इजाज़त नहीं दे रही और वो ये सोच रही हैं कि यार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं चलो ठीक है, आता तो मेरे पास है ना, मुझे तो कंफर्ट दे रहा है ना, मुझे तो वेकेशंस पे लेके जाता है ना, बस हमारी चीज़ें कोई डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं होगी ना, अगर ये मेरा है तो बस ये मेरा ही है। नहीं, जितना वो आदमी गुनाह में है उतनी उनकी बीवियां भी गुनाह में हैं क्योंकि आप उसको इजाज़त नहीं दे रही हैं। आप इजी हैं कि वो बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर, शादी ना करें। आप उनको बोलें कि आप ये जो गलत काम कर रहे हैं, बेहतर ये कि उस औरत के सर पे आप हाथ रखें, उसको निकाह में लाएं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप वैसे शेयर कर सकती हैं, वैसे शेयर नहीं कर सकती। नहीं, वैसे भी नहीं करनी। अगर वैसे वाली भी है, एक टाइप भी है जो वैसे भी नहीं करनी, वैसे भी नहीं करनी, अब क्या होगा? तो फिर आप अपने हस्बैंड्स को कंट्रोल करें। कैसे करें? अपने हस्बैंड्स पे मतलब कोई इस तरह का कोई स्टेप उठाएं कि वो फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाए कोई, क्योंकि औरत के पास बहुत ताकत है, वो उसकी बच्चों की माँ है, उसका घर देख रही है, उसको टाइम दिया है, अपना एक एज उसकी एक टाइम अपने उसने इन्वेस्ट किया अपने हस्बैंड के साथ। अच्छा, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, रोक नहीं सकती। कैसे रोक? देखिए, रोक किसी भी इस्लामी तौर आदमी पे तो को इजाजत मिल गई उसको। तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा ना जो हो रहा है आजकल, डिवोर्सेस के रेशियो बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स घर घर चलेंगे, तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी ना। या तो आप इधर हो जाएं या इधर हो जाएं, एक तरफ होना पड़ेगा। यस, हम बीच में हैं। और उसका स्टैंड लेना पड़ेगा किसी एक को। देखिए, या तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करना छोड़ दें या फिर आप निकाह करें। आप फिर बी अ मैन। अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप उसको ओन करें, हाँ मैंने किया है क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे इजाजत दी।
अच्छा, एक और बात भी आती है कि तुम यहाँ अल्लाह की बात करते हो, बाकी चीजों में अल्लाह के काम नहीं करते। यहाँ शादी के तुमने अल्लाह की बात पूरी ले लेते हो कि मैं तीसरी भी कर रहा हूँ। नहीं देखिए, दो कर रहे हो, तीसरी भी कर रहे हो। अगर आप दूसरी शादी करेंगे ना तो आप अल्लाह से डरेंगे। जो आदमी दूसरी शादी करेगा वो अल्लाह से उसको अल्लाह का डर होगा। यार क्या बातें की हैं आज तो, ये लड़कों ने मर्दों ने अपने साथ ये सारे रिकॉर्ड कर रख लेनी आपकी बातें। नहीं, लड़कियों को सुनाएंगे ले मेरा जाके ख्याल से अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज, कि अगर कोई मर्द शादी करेगा दूसरी, वो अल्लाह से और डरेगा। वो नहीं, वो उसके अंदर अल्लाह का खौफ होगा और उसको ये होगा कि मैं किसी औरत की जिंदगी खराब कर रहा हूँ तो ये मुझे जवाबदेह है। देखिए, मकाफात अमल है, वो कहीं ना कहीं सामने आता है। अगर तुम उस औरत के सर पे हाथ रखो बनिस्बत कि तुम कोई गलत रिश्ता कायम करो तो अल्लाह तुम्हारी रोजी में भी बरकत देगा, तुम्हारे काम में भी बरकत देगा और अल्लाह ताला राहों को आसान करता चला जाएगा। क्या होगा, फॉर द टाइम बीइंग आपकी बीवी शोर करेगी, लेकिन वो जब अकेले बैठेगी तो वो ये सोचेगी कि क्या गलत किया मेरे मियाँ ने, कोई गलत काम या कोई गलत रिश्ता तो नहीं कर रहा ना, निकाह किया है जो उसमें उसको अल्लाह ने हक दिया है, वो भी ठीक हो जाएगी। तो रिश्ते बहाल होना शुरू हो जाएंगे, रिश्ते नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। वो इंसान की जो आदमी है ना, वो भी उस बेचारे ने जो अगर उसने मरना होगा 10 साल पहले तो उसे जिएगा क्योंकि उसने रिश्तों को बैलेंस कर लिया। अच्छा, ये इसी तरह टूटेगा जिस तरह आप बात कर रही हैं, ऐसे सब बात करते रहेंगे तो नॉर्मल होगा, खवातीन के जहनों में बात आ जाएगी क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करी खवातीन ये बात, खास तौर पे आज की लड़की तो बिल्कुल कर लेगी वो, आज नहीं तो क्या बातें कर रही हैं, शादी की इजाजत दे दे इनको। नहीं, अगर मैं देखिए उस बात पे बात कर रही हूँ कि जिसमें वो अफेयर चलाए, अगर उससे बेहतर है शादी नहीं, अगर साइमा ये बात कर रही है तो फिर आप लोग दैट मीन्स आप खुश हैं कि आपके हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। जवाब देना मुझे, मैं गलत हूँ। अच्छा, वो चलाएगा क्या, जरूरी है ये क्या ना चलाए? तो ये तो फिर आप देख लें, दोनों मियाँ बीवी का मामला है ना। आपको लगता है कि अगर वो नहीं चला रहा है, आपके साथ लॉयल है, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। ये तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, ये उन मर्दों के लिए जिसपे आपसे कहती हैं कि चलाने के लिए जाएं जी, अच्छा ठीक है। अगर मियाँ बीवी दोनों आपस में खुश हैं फिर तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। और खवातीन प्यार से अपने कर सकती हैं उस मर्द को जो मैं उस थोड़ा भटक भी रहा हो। ये मैं उस पॉइंट पे बात कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ने इसीलिए 4 शादियों की इजाजत दी है क्योंकि आदमी हैंडल नहीं कर सकता। एक औरत को हैंडल कर ले बहुत बड़ी बात होती है। मैं उस बात पे कर रही हूँ कि अगर आपको कोई पसंद आ जाता है या अगर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, उसको ख़त्म करके अगर आप उससे निकाह कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। वो बेहतर रास्ता है बनिस्बत आप गलत रिश्ता कायम करें। अच्छा ज़हमा, कितने % मर्दों को खवातीन पसंद आती होंगी वैसे? ज़्यादा परसेंटेज मर्दों में कौन सी है जिसमें शादी के बाद भी खवातीन को पसंद आ जाती है? वो देखते हैं बहुत इंप्रेसिव लगती है तो पसंद आ जाती है। 70% होंगे तकरीबन। 95%। ओए होए 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 होए, क्या बात कर दी। मैंने जरा सेफ एग्जिट दिया था 70% कह के, आपने सच बोल दिया जो मेरे जहन में भी कहीं ना कहीं घूम रहा था। क्यों अल्लाह ने 4 शादियों की इजाजत दी है? यही वजह है ना। तो सारे मामले यही हैं। तो ये तो आप आदत से मजबूरी, तो ट्रेट है मर्द का। और 95% मर्दों को खवातीन पसंद आ ही जाती है, उन पे तारी हो जाती है, रावी हो जाती है। ये है। और अब सोशल मीडिया में खवातीन इनबॉक्स में कहीं ना कहीं नजर आ जाती है, आपके डीएम तो चक्कर आया बस सबको, ये क्या हो रहा है मतलब। हाँ, हर वक्त अब वो जो 95% की स्पीड थी वो बढ़ती जा रही है, वो 96 97 पे जा रहे हैं। और मैं एक और मैसेज देना चाहूँगी, जो मर्द शादीशुदा हैं वो प्लीज़ अपनी बीवियों को ना फॉर ग्रांटेड ना लें। शादीशुदा जो आदमी होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि यार इसने कहाँ जाना है, ये तो बच्चे हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब औरत की बस हो जाती है ना, तो फिर वो ये नहीं देखती है कि शादी 4 साल चली है या 20 साल, वो कितने बच्चे हैं कितने नहीं। जी। फिर जब वो स्टैंड लेने पर आती है ना, तो वो ये नहीं देखती है, वो कहती है फिर देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। टॉक्सिसिटी में कोई नहीं रहना चाहता आज। तो वो किससे होती है? वो तो इसी बात से होगी कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है वो जो। अच्छा, आप कह रही शादी भी देखिए, तो चक्कर तो लाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, एक होती है औरत माफ भी कर देती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत लोगों के होते हैं। हाँ, और पता भी चल जाता है बीवियों को, और औरतें माफ़ भी कर देती हैं। बात ये होता है कि आप इस चीज़ की गलती सुधारें या आप इसकी आदत बना लें। सब माफ़ करना चाहिए। देखिए, अपने घर के लिए तो औरत माफ़ करेगी ना, चाहेगी कि घर कभी ख़राब नहीं, और औरत कभी नहीं चाहती कि घर ख़राब हो, कभी नहीं चाहती। वो माफ़ कर देती है, लेकिन वो तो फिर करेगा। रिपीट में ना आए ना। चीज़ें जब रिपीट होना शुरू हो जाती हैं, फिर वो आपकी एक खसलत बन जाती है। कहते हैं चीटर विल ऑलवेज बी अ चीटर। यस, ही विल रिमेन चीट। तो फिर अब माफ क्यों करें?
तो क्या करें, पहले उसमें ही आपको कहें कि जी चलें फारिग हो जाएं आप, मैं तो नहीं आपके साथ रह सकती। एक्सीलेंट, चांस तो देना इवन दो आपको पता है कि ये मामलात फिर शायद हो सकते हैं, फिर हो सकते लेकिन आपको एक दफा मौका लेकिन देना जब चाहिए। पहली दफ़ा आप जब होता है इस तरह तो फिर औरत अलर्ट भी हो जाती है ना, फिर हर चीज़ पे नज़र रखी जाती है, फिर मॉनिटर किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कर रहा है तो फिर शाबाश है उस